ये कहानी है एक गांव धर्मपुरा की, जहाँ के लोग कृषि पर ही जीवन व्यतीत करते थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब व्यक्ति बिरजू। इसके परिवार में थी इसकी पत्नी विमला और दो छोटे बच्चे, जिनमें बेटी का नाम पिंकी और बेटे का नाम गुड्डू था। पिंकी और गुड्डू दोनों अपने माँ के साथ ही रहा करते थे, क्योंकि बिरजू जो था सरपंच के खेत में काम किया करता था। सरपंच का नाम मिठू लाल था, जो बहुत ही गुस्सैल किस्म का आदमी था। बिरजू के पास बैल नहीं होने के कारण वो सरपंच का बैल ही खेतों में ले जाया करता था। बिरजू एक दिन सरपंच के घर बैल लेने के लिए जाता है। उसी वक्त सरपंच मिठू लाल वहाँ पर आकर बिरजू से कहता है, सुनो रे बिरजुआ, इस तरह कब तक तुम मेरे बेलवा को ले जाया करोगे? अगर तुम्हें मेरे बेलवा को ले जाना है तो उसका खर्चा तुम्हारा पगार से काट लूंगा। ऐसा मत कीजिए सरपंच जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में तो सोचिए। इतना कम पगार, उसमें से भी आप पैसे काटने की बात कर रहे हैं, तो घर कैसे चलेगा? कुछ तो सोचिए मेरे बारे में। वो सब हम नहीं जानता हूँ, तुम समझो काम करना है करो, वरना मैं दूसरे को रख लूंगा। तुम्हारे जैसा बहुत है। ठीक है सरपंच जी, मैं कुदाल से ही खेत में काम कर लूंगा, इजाजत दीजिए। बिरजू इतना बोलकर वहाँ से घर की ओर कुदाल लेने के लिए चल देता है। बिरजू जैसे घर पहुँचता है, उसकी पत्नी उससे बोलती है, क्या हुआ जी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? काम नहीं था क्या? बिरजू भावुक होकर विमल को सारी बात बताता है। विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी बिरजू बोला, तुम चिंता मत करो विमला, मैं मेहनत करूंगा, बस तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना, मैं शाम को जल्दी लौट आऊंगा। बिरजू इतना बोलकर कंधे पर कुदाल रखे खेत की ओर चल देता है। बिरजू बहुत ही मेहनती था, वो कभी भी हार नहीं मानता था। पूरे दिन खेत में काम करता रहा। शाम होने ही वाली थी कि एक गांव वाला उसे जाकर बोलता है, क्या हुआ बिरजू भैया, आज घर नहीं जाना है क्या? बहुत ही जोर शोर से खेत में लगे हुए हो, घर चलो शाम होने वाली है। हाँ भाई तुम चलो, मैं आता हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है अभी, इसे पूरा करके मैं भी आता हूँ। थोड़े ही देर में बिरजू का काम भी खत्म हो जाता है, तो वो भी अपने घर की ओर चल देता है। आज बिरजू बहुत ही ज्यादा थक जाता है, क्योंकि उसने इतना ज्यादा मेहनत पहले कभी नहीं की थी। वो हमेशा सरपंच का बैल ही खेत में इस्तेमाल किया करता था। बिरजू जैसे ही घर पहुंचता है, थकान के कारण वो बिना खाए पिए सो जाता है। विमला उससे खाने को पूछती है, क्या हुआ जी, बिना खाए ही सो गए आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिरजू धीमी आवाज में बोला, मैं बिल्कुल ठीक है, वो थकान के कारण कुछ खाने को मन नहीं हो रहा है। तुम खाना खा लो और बच्चों को खिला दो, मुझे नींद आ रही है। बिरजू इतना कुछ बोलकर सो जाता है। सुबह जिसका डर था वही हुआ। बिरजू को बहुत तेज बुखार आया था। विमला के आंखों में आंसू थे। हे भगवान, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपका इलाज कैसे होगा? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सरपंच जी के पास कुछ पैसों की मदद के लिए जाती हूँ। विमला सरपंच मिठूलाल के पास जाती है और सारी बात बताती है। मिठूलाल बहुत ही निर्दय किस्म का आदमी था। उसने बोला, बिरजुआ ने तो पहले ही हमारे से कुछ पैसे कर्ज ले रखे हैं, वो तो लौटाता नहीं और फिर तुम्हें भेज दिया हमरा से पैसे लेने के लिए। चलो जाओ यहाँ से, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। विमला रोती हुई अपने घर की ओर चल देती है और बोलती है, हे भगवान, उनका इलाज कैसे होगा? हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, कोई तो रास्ता दिखाओ। यही सब बोलती हुई विमला घर पहुंचती है। बच्चे रो रहे थे। विमला ने बच्चों से पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चे पिता की तरफ इशारा करते हैं। विमला पास जाती है। उसने देखा कि गुड्डू के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। विमला के आंखों में आंसू थे, पर बेचारी क्या करती, इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाई। बिरजू का अंतिम संस्कार गांव वाले मिलकर कर देते हैं। हे भगवान, राशन खत्म होने को आए हैं और बच्चे जिद कर रहे हैं कि मुझे मटन खाना है। विमल अपने मायके से मटन की रेसिपी सीख कर आई थी। विमला के पास कुछ पैसे थे, जिससे मटन लाकर विमला ने पकाई और बच्चों के साथ बैठकर खाने ही जा रही थी कि दरवाजे से आवाज आई, घर में कोई है बेटा, कुछ खाने को दे दो। विमला घर के बाहर जाती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कुछ खाने को बेटा दे दो,
मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। विमल घर के अंदर जाती है और अपना भोजन लाकर बूढ़े को दे देती है और बोलती है, ये लो बाबा, थोड़ा सा खाना है, आप खा लो। बूढ़ा व्यक्ति खाते हुआ पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है बेटा? तो विमला ने सारी बात बताई। बेटी, तुम्हारे इस खाने का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। क्यों न तुम अपने घर के पास ही मटन चावल की रेडी लगाओ। मैं तुम्हें एक जादुई मसाला दे रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होगा। इसे तुम अपने मटन में थोड़ी सी डालना, जिससे तुम्हारे मटन का स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। इतना बोलकर बाबा वहाँ से चला जाता है। विमल को ये बात पसंद आती है और वो अपने घर के पास ही मटन चावल का स्टॉल लगा देती है। मटन की खुशबू आसपास में फैलने लगती है, जिससे लोग आकर्षित होकर मटन चावल का लुप्त उठने लगते हैं। मटन का स्वाद इतना बेहतरीन होता कि उसके पास हर दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ होने लगती है। भीड़ तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मुझे एक नौकर रख लेनी चाहिए। विमल ऐसा ही करती है। एक नौकर दुकान के लिए रख लेती है और खुद घर पर मटन बनाकर दुकान पर पहुंचा करती है। विमल का नौकर भोलू नाम, भोला भाला, पर नियत खोटी विमला के ठेले पर सभी काम वही संभाल करता था और पैसों का लेन देन भी वही देखता था। एक दिन उसका दोस्त रास्ते में मिलता है तो हालचाल पूछने लगता है। क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? बस भाई, पास ही जा रहे थे। तुम अपना बताओ, कैसा काम चल रहा है? काम तो ठीक ही चल रहा है, पर पगार बहुत कम मिलती है भाई। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी एक मटन चावल का ठेला लगा लूं। जब वो औरत होकर मटन चावल बेच सकती है तो मैं क्यों नहीं? इतने कम पगार में कौन करेगा काम? वो सब तो ठीक है भाई, पर क्या तुम उसके जैसा स्वादिष्ट मटन चावल बना सकते हो? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ भाई। बस एक बार पता चल जाए कि वो बटन में ऐसा क्या मिलती है जिससे उसके पास इतना भीड़ होता है। बस एक बार पता चल जाए, फिर मैं उसकी नौकरी छोड़ दूंगा। एक दिन विमला मटन बना रही होती है, तभी भोलू खिड़की से झांक रहा होता है। विमला को मिक्स वाले मसाले मिलते देख बोलता है, तो स्वाद का राज यहाँ छुपाए हुए है। भोलू मौका देखते ही उस मसले को लेकर भाग जाता है और अपनी एक रेडी लगा देता है। उसके पास ग्राहक खाने के लिए आते तो हैं, परंतु स्वाद न होने के कारण। ये क्या? भोलू, मटन तो बिल्कुल बकवास है। हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए। चलो हमारे पैसे वापस करो। यहाँ मसाले ना होने के कारण विमला का बुरा हाल हुआ पड़ा था। हे भगवान, हमारे जीवन में थोड़ी सी खुशी आई थी, वो भी किसी को बर्दाश्त नहीं हुई जो हमारा मसाला लेकर भाग गया। इतना सब बोलने के बाद विमल किचन में गई तो उसने देखा कि मसाला ठीक उसी जगह पर रखा हुआ है। विमल खुशी से बोल पड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। यहाँ भोलू के मटन में स्वाद न होने के कारण उसके पास जो भी ग्राहक आए थे वो सभी चले गए। भोलू ने गांव वालों से पैसे उधार लेकर रेडी लगाई थी। उसने बहुत सारा मटन बना लिया था जो सभी बर्बाद होने वाला था। हे भगवान, मैंने तो इतना सारा मटन बना लिया है, ये सब बर्बाद हो जाएगा तो गांव के लोगों से जो पैसे मैंने उधार लिए हैं वो कहाँ से चुकाऊंगा? भोलू फिर से विमला के पास जाता है और अपनी गलती की माफी मांगते हुए बोलता है, विमला बहन, मुझे माफ कर देना। मैंने ही तुम्हारे साथ धोखा किया था। तुम्हारा मसाला मैंने ही चुराया था। बहन, हो सके तो मुझे माफ कर देना और मुझे फिर से दुकान में काम दे दो। मैं ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं करूंगा। ठीक है भोलू, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देती हूँ, पर ऐसा गलती फिर दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। विमला खुशी खुशी भोलू के साथ मिलकर मटन का रेडी चलती है और जीवन व्यतीत करती है।